अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम खुरमदाद है और जो MCQs की सीरीज़ है हमारी जो पास्ट 5 इयर्स हैं उसको हम कंटिन्यू करेंगे आज। इस वीडियो में हम लेसन नंबर 11 और लेसन नंबर 12 के MCQs को हम देखेंगे जो कि पास्ट 5 इयर्स के पेपर्स में रिपीट हुए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेसन नंबर 11 है सेंटेंस नंबर 1, आई लर्न इंग्लिश थरोली। थरोली का मतलब होता है कम्प्लीटली और ये एजे के डीजी खान और रावलपिंडी में आ चुका है। It showed that he was a man capable of looking beneath the surface. Beneath underlined है और beneath का मतलब है below, नीचे. The headmaster showed discernment in judging. Discernment. Discernment का मतलब ability या फिर wisdom, ठीक है. और ये अहम है क्योंकि रावलपिंडी मुल्तान और एजेके में आ चुका है. I continued in this unpretentious. Unpretentious का मतलब है unpleasant, ठीक है. और unpleasant ये प्रिटेंशियस का वर्ड साहिवाल एजेके और बहावलपुर में आ चुका है। नंबर 5 है, काफ़ी अहमियत का हामिल है ये वर्ड। द राइटर एंटर्ड द इनहॉस्पिटेबल रीजन ऑफ एग्जाम्स। इनहॉस्पिटेबल का मतलब अनकाइंड, ठीक है। और ये आप देखें अगर इसको तो डीजी खान एजेके फैसलाबाद और फिर एजेके, ठीक है, इन सब में ये रिपीट हो चुका है। सेंटेंस नंबर 7 को हम देखेंगे। द राइटर पुट अ ब्लॉट एंड फ्यू स्मजेस। स्मजेस का मतलब होता है मार्क्स यानी कि धब्बे और ये लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी में आ चुका है। द हेडमास्टर जज हिज एबिलिटी फ्रॉम दीज स्लेंडर इंडिकेशंस। स्लेंडर का मतलब दुबला पतला होता है, यहाँ पे स्मॉल इसके लिए अप्रोप्रिएट वर्ड है। द लर्निंग इंग्लिश वाज अ काइंड ऑफ ड्रिल फॉर हिम। ड्रिल का मतलब होता है एक्सरसाइज, ठीक है। These examinations were a great trial to Churchill. ट्रायल का मतलब चैलेंज, ठीक है, और इसको भूलना नहीं क्योंकि ये साहिवाल एजे के डीजी खान 3 दफा रिपीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वर्ड जो है रिफ्लेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। आफ्टर मच रिफ्लेक्शन आई पुट अ ब्रैकेट डाउन। रिफ्लेक्शन का मतलब थॉट, टू रिफ्लेक्ट सोचना। और लुक एट द लॉन्ग लाइन, गुजरांवाला, साहिवाल, मुल्तान, डीजी खान, मुल्तान, साहिवाल और रावलपिंडी, ठीक है। तो इट हैज़ अ लेंथी लाइन against it, so it is very important. Number 12, it was very much to his credit. Credit का मतलब होता है privilege, ठीक है। I gazed for 2 hours at this sad spectacle. Spectacle again अहमियत का हामिल है और spectacle का मतलब होता है scene, ठीक है। ये मुल्तान, रावलपिंडी और बहावलपुर आ चुका है। They learned the English parsing thoroughly. Parsing टू डिस्क्राइब ग्रामेटिकली, ठीक है, ग्रामर के लिहाज से चीज़ों को डिस्क्राइब करना डिटेल के अंदर। द मर्सीफुल अशर्स, अशर्स का मतलब अटेंडेंट्स के वो लोग जो कि इम्तिहान के अंदर अटेंडेंट्स का काम दे रहे होते हैं, ठीक है। नंबर 16 है, देवर कंसीडर्ड सच डूंसेस। डूंसेस का मतलब स्टूपिड या फिर स्लो लर्नर्स, और इसको भी याद रखना है क्योंकि ये डीजी खान लाहौर, डीजी खान बहावलपुर रिपीट हो चुका है। चर्चिल इज बाइस्ड इन फेवर ऑफ बॉयज लर्निंग इंग्लिश। बाइस का मतलब होता है पार्शियल, ठीक है, कि किसी के हक में, और सरगोधा एजे के और गुजरांवाला में आ चुका है। लेसन नंबर 12 है हिच हाइकिंग अक्रॉस कर, अक्रॉस दी सहारा, ठीक है। तो नंबर 1, इट वाज अ फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल का मतलब टेरिफाइंग, ठीक है, फॉर्मिडेबल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट। दे वेंट टू वेल टू रिप्लेनिश। रिप्लेनिश मीन्स टू रीफिल, ठीक है। द रेस्क्यू पार्टी केम टू से, रेस्क्यू पार्टी सेविंग पार्टी जो कि जान बचाती है, ठीक है। दिस टाइम द ड्राइवर एंड द ग्रीजर सीम्ड रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मतलब होता है अनविलिंग और हेजिटेंट, और ये अहम है, ठीक है। फैसलाबाद, बहावलपुर, सरगोदा 3 दफा रिपीट हो चुका है। अ डे लेटर ही कॉट हिज फर्स्ट ग्लिम्प्स। ग्लिम्प्स का मतलब साइट, नज़ारा। I had to be vigilant until each mouthful was safely behind my teeth. Vigilant का मतलब watchful, मोहतात, ठीक है। सरगोधा, डीजी खान, लाहौर रिपीट हो चुका है। The result was disastrous. Disastrous का मतलब destructive, तबाहकुन, ठीक है। Number 8, the heat in the insula was incredible. Incredible का मतलब unbelievable
और ये वो वर्ड है जिसको आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि डीजी खान, मुल्तान, रावलपिंडी, फैसलाबाद, रावलपिंडी, एजेके सब में रिपीट हुआ। They reached Algolia without further mishap. Mishap means accident. Their car had been stuck in a sand dune. Dune area, टीला, ठीक है, टीले की सेंस में आता है। They slaughtered a camel for water. Slaughtered का मतलब killed, ठीक है। There is little vegetation in the Sahara. Vegetation का मतलब greenery, सब्ज। The diver picked his way with uncanny skills. Uncanny मतलब unusual, और ये मुल्तान और फैसलाबाद में आ चुका है। अल्गोलिया was a fascinating little town. Fascinating का मतलब attractive, और ये वो वर्ड है जिसको आपने भूलना नहीं, क्योंकि मुल्तान, लाहौर, रावलपिंडी और लाहौर, ठीक है, रिपीट हो चुका है। दिस इज gigantic टास्क। gigantic मीन्स ह्यूज, ये भी अहम है, ठीक है। मुल्तान गुजरांवाला 2 दफा आ चुका है। Number 16. The full Sahara area stretches almost the complete, stretches का वर्ड है, stretches का मतलब spreads, फैला हुआ है। Number 17 है The influence of moon causes lunacy. Lunacy का मतलब madness, पागलपन। Christopher felt that he was going to collapse. Collapse लाहौर, बहावलपुर, गुजरांवाला में आ चुका है, मतलब है इसका to faint, बेहोश हो जाना। Every day brought fresh men and now gear. Gear means apparatus. It was stifling in the driver's cabin. Stifling का मतलब suffocating. 10-foot strips of steel mesh. Mesh का मतलब net. All the camels instinctively turned off their course. Instinctively का मतलब naturally, कुदरती तौर पर। The sand is constantly encroaching on the town. Encroaching का मतलब intruding, और ये अहम है। इंस्टिंक्टिवली भी अहम है और इंक्रोचिंग भी अहम है, क्योंकि ये 3 दफा रिपीट हो चुके हैं। द नोशन ऑफ डेथ सजेस्टेड टू हिम, द नोशन का मतलब आइडिया। द तुरेग्स लेड अ प्रिमिटिव लाइफ। प्रिमिटिव का मतलब आउटडेटेड, पुरानी, कदीम। क्रिस्टोफर डिटरमिंड, डिटरमिंड का मतलब टू रिजॉल्व, किसी चीज का तहैया करना, फैसला कर लेना, और ये लाहौर, साहिवाल में 2 दफा रिपीट हो चुका है, ठीक है। क्रिस्टोफर वॉज वेरी विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब होता है वॉचफुल, मोहतात। द कंडीशंस इन द सहारा वर एगोनाइजिंग। एगोनाइजिंग का मतलब पेनफुल है, और इसको भूलना नहीं, क्योंकि बेटा ये लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, ठीक है, 5 बोर्ड्स में ये एक वर्ड आ चुका है। द फ्यूचर लुक्ड ग्रिम टू क्रिस्टोफर। ग्रिम का मतलब डार्क, ठीक है, अंधेरा, तारीक। लार्ज पार्ट्स ऑफ सहारा वर ऑलमोस्ट अनइनहिबिटेड। अनइनहिबिटेड का मतलब अनपॉपुलेटेड। द कार वाज स्ट्रक इन ड्यून। ड्यून का मतलब मोन्ड ऑफ सैंड, ठीक है। इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू हिच, लाइक हिच हाइक। हिच हाइक का मतलब है टू टेक लिफ्ट, लिफ्ट लेके सफर करना। ही हैड अ पैरालिटिक स्ट्रोक। पैरालिटिक का मतलब पैरालाइज्ड, ठीक है, पैरालाइज्ड होना या फिर डिसेबल हो जाना।